प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपके वचन सुनने के लिए आपके ओर देखने आए हैं। आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं, आपके वचन की ओर हमसे बातें कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह 7वां अध्याय। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप चलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम झूठ गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरी जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े सत्य से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया, परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा, जैसी मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रैमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे थे? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझे क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यो कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु और मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, मेरे कोप की आग भड़काने पर है, वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यो कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ,
क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपने ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयों की है। तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी न सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है। इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुओं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है, और उन्होंने हिनोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर तो तोपते की ओर ने हिन्नोम वंशियों की कहलाएगी, वरन गात की तराई कहलाएगी, और तोपते में इतनी क्रबे होगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे, और उनका भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे और न दुल्हीन का, क्योंकि देश उजाड़ की उजाड़ हो जाएगा। आमीन। यशाया 46 अध्याय। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस बार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बदुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरे मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? जो तैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं।
वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वही खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दोहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाला पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धर्मीकर्ता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। आमीन। यशाया 47 अध्याय। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उत्तर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उगाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूँगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अनिद्यारा में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बचे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे।
वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वे आग तापने के लिए नहीं ने ऐसी होगी जिसकी सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी आप हमसे आपके वचन के द्वारा बातें किए, इसके लिए धन्यवाद। आपके आगमन तक हम सच्चे दिल से सिर्फ आप ही यहोवा हो, आपकी ही दंडवत करने के लिए आप हम सबकी मदद कीजिए। हमेशा आपकी राह में चलने के लिए आप हमें सिखाए और हमारे साथ चले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।